हर हर महादेव। सभी व्यूअर्स को मेरा प्रणाम, नमस्कार। स्वागत करते हैं आपके चैनल एस्ट्रो मंच पे। आज हम धनु राशि, काल पुरुष की जो नवी राशि है उसकी चर्चा करेंगे कि उनका 2026 धनु राशि वालों जातकों के लिए कैसा रहेगा ये 2026 का साल। जैसा कि देखिए ब्लैंक चार्ट है और उस हिसाब से अगर यहाँ 9 नंबर की राशि लिखी है तो आपकी धनु राशि है, धनु लग्न है। आप राशि लग्न आप दोनों से देख सकते हैं। अब जैसे देखिए आपके कुंडली में बृहस्पति देव महाराज कहाँ संचलन कर रहे हैं? आपके सप्तम स्थान में है अभी फिलहाल। आने वाले समय जून में 2 तारीख को वो आपके अष्टम हाउस में चले जाएंगे, 2 जून को, जहां वो 31 अक्टूबर तक विराजमान रहेंगे भार्गीय अवस्था में उच्च होकर। ठीक है। अब देखिए शनिदेव महाराज कहाँ पर है? तो आपके चतुर्थ भाव में संचलन कर रहे हैं। ये सुख का, मन का, घर का भाव हुआ चतुर्थ भाव। यहाँ वो शनिदेव महाराज यहाँ संचलन कर रहे हैं। ये पूरे साल तक यहीं विराजमान रहेंगे, यहीं उपस्थित है। बस 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर के दौरान वो वक्री अवस्था में रहेंगे 2026 के। अब देखिए राहु देव महाराज कहाँ पर है आपके? राहु आपके संचलन कर रहे हैं आपके तृतीय भाव से, कुंभ राशि तृतीय भाव से वो संचलन कर रहे हैं और साल के अंत में जाकर 5 दिसंबर को वो चले जाएंगे आपके कुंडली के द्वितीय भाव में, आपके कुटुंब के घर में 5 दिसंबर को। तो ये 3 प्रमुख ग्रहों की गणना थी। अब आइए समझते हैं कि इससे क्या परिणाम निकल के आएगा। ये साल जो है ना आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। यहाँ जो ग्रहों का संचलन है उसके वजह से परिणाम में खट्टा मीठा स्वाद मिलने वाला है। जो भी 2026 में जो भी इस ग्रहों की जो भी गणना की वजह से जो भी संचलन हो रही है उसके वजह से आपके ये 2026 में मिला जुला प्रभाव, खट्टा मीठा वाला हिसाब रहेगा ये साल। जो कि कंटक ढैया भी चल रही है उसके वजह से भी असर है। और क्या है कि इसके साथ साथ ना आप आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ते रहेंगे, उसके तरफ अग्रसर होंगे या होने लग जाएंगे। मतलब स्पिरिचुअली आप कनेक्ट होंगे, ईश्वर को समझने की कोशिश करेंगे। धर्म का ज्ञान जो होता है, धर्म का ज्ञान, वो उसमें लेने का आपको वो लेने का आपको मन करेगा, उसमें आप रुचि रखेंगे और बहुत ही प्योरिटी के साथ। कोई ऐसा नहीं, शो ऑफ नहीं। ठीक है। धर्म का जो शो ऑफ होता है पाखंड नहीं करेंगे। बड़े आनंद के साथ और आनंदित होकर आप ज्ञान को समझेंगे, जानेंगे, उसका मज़ा लेंगे। इधर आप दूसरी ओर खुद को ढूंढना, खुद को सुकून पहुंचाना, खुद को खुश रखने का काम भी करेंगे। ये एक चीज़ आपको स्पिरिचुअली ये आपको मिलने वाला है, ये ताकत। अच्छा, सेहत के मामले में सतर्क करना चाहूँगा। सेहत इन द सेंस किसी भी तरीके का कोई ऑपरेशन का मुंह देखना पड़ सकता है। प्राइवेट पार्ट्स, लोअर एब्डोमेन या गुप्तांग रिलेटेड कोई समस्याएं खड़ी होंगी, इग्नोर ना करें। और ठंडे चीज़ों का सेवन अभी मत करिए, परहेज करिए उसका। ठीक है। छाती, फेफड़े, लंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शुरू होगा। ठीक है। पहले समझ में नहीं आएगा लेकिन ये बढ़ेगा, तो इससे थोड़ा आपको बच के रहना है। समझ रहे हैं? फाइनेंशियल इश्यूज भी चलती रहेंगी, उतार चढ़ाव तो रहेगा ही। और अगर पिता की विरासत में सुख ले रहे हैं तो वहाँ से वंचित भी होंगे या घर निकाला भी हो सकता है। ये सिचुएशन आएंगी
ऐसे हालात खड़े होंगे, ठीक है। माता के साथ भी अनबन रहेगा, कुछ हद तक तनाव या माता का सपोर्ट नहीं मिलना, ये या उनका सपोर्ट नहीं करने जैसा, ये सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। इन सबों के बीच एक होता ना, एक सूर्य के किरण के जैसा कि हाँ थोड़ा चलो एक रोशनी मिला अंधेरे में। इन सबों के बीच कुछ अनएक्सपेक्टेड अचानक का कोई गेन होगा, ठीक है, लाभ होगा, कुछ वो पैसों से रिलेटेड ही होगा, धन से रिलेटेड। तो वो आपको एक संभालने का काम करेंगे, वो एक हल्का सा एक सपोर्ट मिलेगा आपको। नसीहत के तौर पे एक ही बात कहना चाहूँगा कि किसी को भी अगर हो सके, जिनसे आप सुनना पसंद करते हो या सीखना पसंद करते हो, उन्हें गुरु बनाइए। गुरु इन द सेंस उनसे पूछिए, कुछ एडवाइस लीजिए, क्योंकि आपका खुद का डिसीजन जो है ना वो थोड़ा वीक पड़ने वाला है। तो जो आपके लिए निस्वार्थ भाव सोचते हैं उनसे थोड़ा राय मशवरा लीजिए, उन्हें गुरु बनाइए या फिर उनसे जो भी हो एक गाइडेंस लीजिए आप, समझ रहे हैं। क्योंकि ज़िंदगी के आपाधापी का विचार एक मिलेगा, और समझ बूझ के चलने का भी एक तरीका, बड़े अगर हैं तो बड़े के हिसाब से वो ज्ञान भी मिलेगा, वो सपोर्ट भी मिलेगा आपको, ठीक है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी, तो समझ लीजिए परिवार में जो भी सदस्य होंगे एक दावी रखेंगे आपके ऊपर, और आप इन सब से भाग भी नहीं पाएंगे, करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये चीज़ रहेगा। ठंडे में अभी क्या है, जैसे मैंने बताया, ठंडे चीज़ों का परहेज करें और थोड़ा सा ठंड से भी बचकर रहे, ठीक है। आपको जल्दी असर करने वाला है, ये चीज़ रहेगी ठंड। क्या होता है, माइग्रेन इश्यूज़, नौसिया, ये सारे प्रॉब्लम्स होंगे, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, काम काज में चैलेंजेस रहेंगे, ठीक है। ज़्यादा डिप्रेस नहीं होना है, क्योंकि बोरियत और इरिटेशन जैसी माहौल होगी, ये आपको महसूस होगा, ठीक है। तो ये सब है, तो ज़्यादा मतलब ऐसा डिप्रेस नहीं होना है, ठीक हो जाएगा। अभी फ़िलहाल काम काज के चैलेंजेस दिखेंगे आपको, लेकिन वैसा नहीं है कि वो ऑल टाइम चलता रहे। कहीं माइग्रेट करने का अगर सोच रहे हैं, परिवर्तन करने का, तो अभी मत करिएगा, ठीक है। मेरा सुझाव यही है, मत करिएगा, बेकार हो जाएगा, वो सब व्यर्थ हो जाएगा। तो अभी तो ये साल तो आप ना ही करें कहीं। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये मतलब आज का वीडियो खास करके धनु राशि, धनु लग्न के वाले में, ये कहीं ना कहीं ज़्यादातर नसीहत के रूप से ही निकल रहा है, क्योंकि ये बारीकी से मैंने कुछ ऐसे कुंडली भी देखे हैं, मैंने कुछ लोगों को मैंने अनुभव भी किया है, वाइस वर्सा, ये सारी चीज़ें हैं, और वही सारी चीज़ें को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। रैंडमली जो भी बीता है लोगों पे, जो धनु राशि वालों के लिए बता रहा हूँ मैं। पैसों और रिश्तों में फ़र्क समझिएगा, ठीक है। छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए या ज़िद के लिए रिश्ता मत ख़राब कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे माहौल भी पैदा होंगे, ठीक है, क्योंकि सब समय पैसा मायने नहीं रखता है, ये सिचुएशन आपके लिए अभी खड़ी होंगी। तो रिश्तों को अहमियत दीजिएगा, आने वाले समय में वही रिश्ता आपके लिए काम आएगा। हाँ, इस बीच में भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा, ये एक चीज़ है, क्योंकि क्या है कि भाई बहन आपको उस तरीके से समझेंगे, चाहे छोटे हो या आपसे बड़े हो, ठीक है। वो एक पिलर का काम करेंगे, आपको समझेंगे या फिर आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे, ये एक चीज़ है। हिम्मत बनाए रखें, ठीक है। इससे उभर के आप उठेंगे, समय समय की बात है, चिंता करने की कोई इशू नहीं है, कोई बात नहीं है, इससे उभर पाएंगे, आप उभर जाएंगे, निश्चिंत रहें। और जैसा मैंने बताया, इस पर ध्यान दीजिए, लागू करिए। और उपाय के तौर पे जो मैं बताना चाहता हूँ, स्वयं श्री हरि, उनका मंत्र का जाप करिए आप, 108 बार हो, जितना आप मन चाहे, उसमें कोई रुकावट नहीं। मैं गिनने की बात नहीं करता हूँ, मन की बात करता हूँ। ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय नमः, बस इतना ही करिए, मन से करिए।
चलिए, बाकी ख्याल रखिए, अच्छे से रहे। महादेव आपको सलामत रखे, हिम्मत बरकरार रखिए और सब सही होगा। महादेव सब सही करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया आपको। पसंद आया तो इस वीडियो को अपना प्यार दें। ख्याल रखें। हर हर महादेव। हरे कृष्णा।